आपके मैं सही में लेना चाहता हूँ यार। खुशी देखो, खुशी। सोचते हैं हमारे पास इतना कॉर्पस बन गया, 2 करोड़ 5 करोड़ या 8 करोड़ जो भी हमने सोचा, अब हम रिटायर होके दुनिया घूमेंगे। इन्फ्लेशन कब आ जाए, वॉर कब हो जाए, क्राइसिस कब हो जाए, आप अपना पैसा रखिए बचा के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर से व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली व्लॉग आता नहीं। मैं ऑलमोस्ट 48 ईयर्स का हो चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मिलकर के मैं अपनी डेली व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को समझना चाहता हूँ, रिव्यू करना चाहता हूँ। हो सकता है आप लोगों के लिए बोरिंग हो, ख़ासतौर से जो यंगर जनरेशन है। मैं तो ट्राई करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने अभी बाल कटाया है और मैंने अपनी वाइफ से पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ, तो कैसा लग रहा हूँ रिम्पी? चपट्टा हिंदी में। चपट्टा। आइए पहले नहा धो के रेडी हो जाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। दोस्तों अभी बड़ी में जा रहे हैं टोयोटा के शोरूम, क्या कहते हैं, कार की टेस्ट ड्राइव लेने। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी एक सफारी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, एकदम खटारा हो गई है। वैभव खटारा नहीं है। नहीं, खटारा बोलना नहीं चाहिए, खटारा नहीं बोलना खटारा चाहिए। नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी, गाड़ी है। गाड़ी बहुत अच्छी है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि दिल्ली में हम लोग 10 साल के बाद डीजल कार लेके जा नहीं सकते। तुम्हारे मुंह पे क्या लगा हुआ है? दालचीनी। चलो रिम्पी, हम लोग चलते हैं। शिरीष वहाँ पर ट्यूशन पढ़ रहे हैं दोस्तों। शिरीष, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। शिरीष बोल रहा है वो भी चलेगा। रिम्पी, ओ रिम्पी जी, पीछे ही थी आपके, आपने देखा ही नहीं। लो चलिए वहीं पे ड्राइविंग भी सीख लूँगा गाड़ियों पे। एक बार में ड्राइविंग नहीं आती शिरीष, तो तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, मेरा एक्सरसाइज का टाइम छूट गया। शिरीष को एक्सरसाइज करना है, इसलिए शिरीष नहीं आएगा दोस्तों। वो देखो वहाँ गाय लड़ाई कर रही है, साइड हो जाओ। सामने हाँ, ध्यान से निकालना। ये हम जा रहे हैं, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, लेकिन खुला होगा 7:30 बज गए हैं और लखीमपुर से आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर दूर है ये शोरूम टोयोटा का। खुला होगा, लेकिन देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जीवन टोयोटा लखीमपुर का और यहाँ नया पे नया। टोयोटा ट्रस्ट बाय सेल एक्सचेंज यूज का। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है यहाँ से। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आए हैं शाम को, बजे हैं इस समय 7:45 और दुकान बंद हो चुकी है। लखीमपुर में 7:45 बजे दुकानें बंद हो गई। हम लोग भी अपना पेशेंट देख करके फिर खाली होते हैं यार। देखो बात कराओ फ़ोन पर, कल भी इसी टाइम खाली होंगे हम। ये कौन सी गाड़ी है? ये देखिए डॉक्टर साहब, टेस्ला की बहन लग रही है। ये है कैमरी। हाँ, ये कितने की है बेटा कैमरी? 55 की। ये हाई राइडर। तुम्हें कौन सी पसंद है? एक खराब चीज़ होती है ये शोरूम में आओ फॉर्च्यूनर। तो जैसे आप महंगी जगह पे जाते हो, आपको मन ललचाने लगता है चीज़ों को देख के। इसी को कृष्णमूर्ति बोलते थे कि डिज़ायर पैदा होती है विद कांटेक्ट, सेंसेशन से डिज़ायर पैदा होती है। अगर हम आपसे नहीं मिले होते तो हमारे अंदर भी डिज़ायर नहीं पैदा होता। द्रविण शुक्ला जी कितने अच्छे हैं, हमको बताइए। दुकान में से सब चले गए, फिर भी हम लोग को बुला करके कि HR हेड आ रहे हैं, अभी उनसे मिलकर तब जाएंगे हम लोग। मैं IIM कैलकटा में थी 2015 में। उस टाइम IIM कैलकटा से एक ग्रुप जाया करता था जापान विजिट के लिए। एक कोर्स था वहाँ पे MBA का। उन लोगों को टोयोटा की परमिशन लेके टोयोटा की फैक्ट्री में जाके वो रोबोटिक कार कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो दिखाते थे। सबसे जो महंगा वेरिएंट आता है हमारा LC300 आता है, वो आ जाएगा आपका 3.25 करोड़ के आसपास। कौन सी गाड़ी? LC300 उसका नाम ही LC300 है? लैंड क्रूजर। बाप, अच्छा लैंड क्रूज़र बोलते हैं उसको। अच्छा LC मतलब लैंड क्रूज़र। नहीं, काफ़ी लंबी है ना? हाँ, बल्कि है। ये किस रेंज की गाड़ी है यार? 13, 13.5, ये 13 की स्टार्टिंग है? 13-14 की है। 12-13 के, हाँ 12 से अच्छा। 22 ऐसे कुछ है। हाइब्रिड है, टॉप वेरिएंट है। ये हाइब्रिड टॉप वेरिएंट है। 21-22 तक जाएगी। पहले आप चार्जिंग पे डालते हो, अगर चार्जिंग इन केस खत्म होती है तो आप पेट्रोल पे ले लेते हो, ऐसा रहता है। ऑटोमेटिक स्विच अपने और आप। जब वो पेट्रोल पे चलती रहेगी, इन बिटवीन बैकअप आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। द मोमेंट बैटरी अपनी कंडीशन पे, उसका जो मिनिमम डिमार्केशन है, जैसे उस पर वो ऑटोमेटिकली चार्ज होएगी, ऑटोमेटिकली शफल हो जाएगी बैटरी पे। पेट्रोल सेविंग होती है इसमें बहुत। पेट्रोल सेविंग बहुत होती है। और ये फॉर्च्यूनर है, ये तो काफ़ी महंगी आती है ना? ये स्टार्टिंग कितने से है? ये सब मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद 45-50 के आसपास। देखो, सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक SUV। अच्छा सेल्फ चार्जिंग, वही जो बता रहे हैं आप, चलते चलते चार्ज हो जाते पेट्रोल हैं। से अपने आप चार्ज लेते हैं। नाइस। मुझे तो कैमरे अच्छी लग रही है। कैमरे अच्छी लग रही है। कहाँ गए बच्चे? मैं तो डिसाइड कर लिया। क्या? एक गाड़ी है, उसका नाम है क्या नाम है? फॉर्च्यून 500 की कंपनी का गाड़ी है, फॉर्च्यूनर। मेरी पसंद कैसी लगी? कैमरे गाड़ी मुझे सबसे अच्छी लगी देखने में। आपकी शादी में आपकी बारात कैमरे में जाएगी। तो हम लोग ये गाड़ी खरीद रहे हैं रिम्पी। कौन सी गाड़ी ले रहे हैं? क्या मतलब है, हमने इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखी, तुम खरीद नहीं रही हो? बहुत महंगी है सर।
अरे यार नहीं, गाड़ी एक बार पे की पैसा बात, वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई ठीक ठाक में सेकंड हैंड मिलती है तो आई थिंक सेकंड हैंड। दोस्तों सबकी बीवियां सुंदर सुंदर नई नई गाड़ियां लेती हैं, मेरी बीवी सेकंड हैंड गाड़ी की बात कर रही है। सर कार में अगर आपको अच्छी कंडीशन में रनिंग कंडीशन में मिलती है तो मैंने फर्स्ट हैंड भी खरीदी सेकंड हैंड भी, और मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा पैसा फेंकने का कोई मतलब नहीं है। आप 15 लाख 10 लाख की चीज़ ला के घर के बाहर खड़े कर देते हो धूप में बारिश में, व्हाट इज़ द यूज़। सेफ्टी चाहिए आपको, चलने के लिए एक अच्छी कार चाहिए, बट इफ़ यू गेट अ गुड कार इन अ लोअर प्राइस, आई डोंट थिंक डेप्रिशिएटिंग चीज़ है वैसे भी, जैसे ही आप निकालते हो शोरूम से कीमत उसकी घट जाती है। दोस्तों तो बड़ी अजीब बात है। नहीं, लेकिन पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। पैसा पानी की तरह है, खाने में, सोने में, हर चीज़ में पैसा चाहिए, नहाने में। यार बड़ी मम्मी कह रही हैं कोई गाड़ी नहीं लेंगे, आज हम लोग गाड़ी देख करके आए टोयोटा की, बोलती है सेकंड हैंड कार लो। तुम्हारा क्या कहना है, क्या बोलती हो, नई गाड़ी कि सेकंड हैंड? सेकंड हैंड ले लेते हैं। तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारे हिसाब से बोलेगी। वो ठीक सोच। तू मेरी तरफ रहे यार, मैं नई गाड़ी सोच रहा हूँ लेने की। अंदर ही अंदर ये भी चाहते हैं, लेकिन ये आपसे बुलवाना चाहते हैं बड़ी अम्मी क्या चाहते हैं? कि सेकंड हैंड गाड़ी ली जाए। नहीं यार, मैं सही में नई गाड़ी चाहता जिससे हूँ। कि बाद में इनके ऊपर सब ब्लेम सारा ना आए। लबादा मेरी माँ के ऊपर आ जाए कि रिम्पी, पूरे वीडियो में फैल जाए कि रिम्पी ने कहा था। मतलब ये अगर बोल देंगे तो फिर वाइफ के लिए हो जाएगा, अरे आप सेकंड हैंड बोल रहे हैं, तो बीवी बोले तो ज़्यादा अच्छा। नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहता हूँ कि नई वाली? आप सेकंड हैंड चाहते हैं, आप खाली दिखाने के लिए बोल रहे हैं हाँ। पुरानी खरीदो। नहीं, जो सब लोग वोट करेंगे मैं वही गाड़ी खरीदूंगा। सॉरी मैंने गलत बोला। आप चाहते हैं सेकंड हैंड खरीदो, नई नहीं चाहते। आप नई बोल रहे हैं सामने वाले से ऑपोजिट रिएक्शन निकालने के लिए। अब इसी बात पर मैं नई गाड़ी ही लाऊंगा, और वो भी फॉर्च्यूनर। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं अपनी क्लास चालू करने के लिए, सेकंड हैंड गाड़ी लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी वाइफ के मैं सही में लेना चाहता हूँ यार, तुम्हें लगता है मैं नहीं लेना चाहता? खुशी देखो, खुशी देखो, खुशी। एमपी सेकंड हैंड कार नहीं लेंगे हम नई कार लेंगे, हाई राइडर। मुझे याद है पिछली बार जिस दिन हमने वो ली थी डस्टर। डस्टर। अरे भैया जब पैसा डाला है डॉक्टर साहब ने कार का, उसके बाद 2 दिन जो कुप्पे की तरह मुंह फूला रहा है एकदम। नहीं, मैं खुशी के मारे मेरा पैसा 10 लाख रुपए गए थे मेरे। नहीं, अब मैं मूड चेंज कर चुका हूँ, अब मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। मेरे सब्सक्राइबर्स ने जहाँ पैसा खर्च होता है मुझे डर लगने लगता है। मैंने कहा अब डॉक्टर साहब को मुंह गोलगप्पा हो जाएगा। नहीं, बहुत से सब्सक्राइबर्स ने कहा है इतना कमा कमा के मर जाओगे, क्या करोगे, लाइफ एंजॉय करना सीखो। ऐसा कहा है कुछ लोगों ने कहा है, जो हमने एक वीडियो बनाया है बहुत अच्छा है, मिडिल क्लास ट्रैप में से कैसे बाहर निकले। अच्छा, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया है। ज़्यादा लोगों ने नहीं, बहुत कम लोगों ने। नहीं, लेकिन ये कल मैंने एक इकोनॉमिस्ट को सुन रही थी जिनका नाम है अजय शाह, और वो यही कह रहे थे अब लॉन्जिविटी की जब हम बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स की बात करनी चाहिए कि आप अपनी हैबिट्स को कम से कम में रखो। लोग सोचते हैं हमारे पास इतना कॉर्पस बन गया, 2 करोड़ 5 करोड़ या 8 करोड़ जो भी हमने सोचा, अब हम रिटायर होकर दुनिया घूमेंगे। कोई कहते हैं इन्फ्लेशन कब आ जाए, वॉर कब हो जाए, क्राइसिस कब हो जाए, आप अपना पैसा रखिए बचा के। मुझे तो याद है बचपन में कंजूसी से, इससे बड़ी कंजूसी मैंने नहीं देखी। कौन सी? वो पिक्चर थी आमिर खान की 1980s में, दिल पिक्चर आई थी। हम लोग बहुत छोटे थे स्कूल में, 4th 5th में 3rd में ऐसे रहे होंगे। तो उसमें वो नहा रहा होता है अनुपम के, उसकी वाइफ बाहर से लाइट बंद कर देती है, तो वो चिल्लाता है लाइट क्यों बंद कर दी। नहीं, उसकी वाइफ नहा रही होती है और अनुपम खेर बाहर से लाइट बंद कर देता है, उसकी वाइफ चिल्लाती है लाइट क्यों बंद कर दी। तो कहता है अंधेरे में किसी और पे पानी डाल दोगी क्या, अपने ऊपर ही तो डालोगी, लाइट की क्या जरूरत है, लाइट कब बंद करो। जैसे मेरे बाथरूम में आके लाइट बंद करके चले गए, मैंने कह रहा धूप की रोशनी तो आती है ना। दिन में लाइट की जरूरत क्या होती है? यही था, कहता अंधेरे में किसी और लेकिन पे डॉक्टर पानी डाल साहब, दोगी। मैंने इनके रूम की लाइट नहीं बंद की, बाथरूम की नहीं की, बाहर बाथरूम के बाहर पंखा चल रहा था। ये टेस्ट ड्राइव नहीं मिली यार। हम लोग जब पहुंचे थे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जा चुके थे, तो जस्ट गाड़ी वाड़ी देखी है, लेकिन मम्मी कह रही नई गाड़ी लेंगी नहीं। खुशी की बात है, पैसे बचेंगे। तो श्रीश, वैभव, तुम लोग का भी यही डिसीजन है फाइनली कि हम लोग नई कार लेंगे कि सेकंड हैंड कार लेंगे? सेकंड हैंड। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हम ये ब्लॉग कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। गुड नाइट। Adios, amigo. Adios, amigo. Bye.